इफ और ये जो मेरे पेज पे लिंक आ रहा है ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसको बंद कर आप मेरे पास भेजेंगे, मेरे जी, मैं व्हाट्सएप अभी पे आपके भेजेंगे साथ आप? जी मैं अभी व्हाट्सएप पे आपको कर दूंगा, वैसे उस पर भी आगे हम लोग ऑलरेडी लाइव हैं जी डॉक्टर साहब। और जी, मैं अस्सलाम वालेकुम जी। आपके साथ इसको करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एज यूजुअल रमज़ान बैठक के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है मोहम्मद अली NLPMadrasa.com से। और मेरे साथ हैं आज हम सब के बड़े फेवरेट, मेरे भी बहुत मोहतरम, और डॉक्टर जावेद इकबाल। डॉक्टर साहब अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत वालेकुम। से हैं? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपको मैं जो है ना वो वक्तन फ़वक्तन तंग करता रहता हूँ, और आपसे जो है वो इंशाल्लाह हम इस्तिफ़ादा हासिल करते रहेंगे, क्योंकि आपका फ़ील्ड जो है ना मैं बड़े बिल्कुल कम तंग लोग नहीं ऐसे होता, मिलते हैं। मैं बिल्कुल भी तंग नहीं होता और आप मुझे कभी भी तंग नहीं कर सकते। मुझे जी हमेशा सर, खुशी होती है जब आप। जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर साहब, मैंने बल्कि आपके साथ वो लिंक भी शेयर कर दिया है व्हाट्सएप पे, तो आप यहाँ जी, से जी। भी कर सकते हैं। तो आज का जी हमारा जो मौजू है वो इंतहाई मज़ेदार मौजू है, और मैं उसके बारे में एक चीज़ यहाँ पर ये कह के शुरू करूँगा कि आज हमारा टॉपिक है कि मदर टंग, यानी कि जो हमारी मादरी ज़ुबान है, उसका क्या किरदार है हमारी लर्निंग के अंदर। मैं यहाँ पर इसके बारे में एक बात से कह के फिर डॉक्टर साहब का इस पे इंशाल्लाह हम इस पे डिस्कशन शुरू करेंगे। और वो ये है कि मैं एक दफ़ा एक जगह एक रिसर्च पढ़ रहा था कि कुरान जब आया तो कुरान अरबी में, अरबों के लिए अरबी में क्यों आया? तो उसकी ज़ाहिर एक स्पेसिफिक रीज़न थी, और मेरा ख़्याल है वही एक ऐसी रीज़न है जो हम लोगों को समझनी भी बड़ी ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अली, जो आपने ये मौजू सेलेक्ट किया है। वो इसलिए कि ये हमारे जो सोशल नॉर्म्स है ना आजकल, और जी, ख़ास तौर पे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है इस मौजू को डिस्कस करना। आप बिल्कुल सही देखिए, कह रहे जब किसी का बच्चा 3-4 साल का होता है ना, तो पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि इसको किस स्कूल में दाखिल करें। और जब वो डिसाइड करते हैं, तो वो इस बुनियाद पर फैसला करते हैं कि हैं। जी, ऐसा स्कूल हो जो अच्छा स्कूल हो। और बिल्कुल अच्छे सही। स्कूल की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो स्कूल महँगा स्कूल हो। जिस महँगा तरीके हो। से, अच्छा, अब मैं डॉक्टर हूँ ना, जैसे आपको मालूम है, तो हमारे पास बाज़ जी, मरीज़ आके कहते जी। हैं, डॉक्टर साहब कोई अच्छी-सी एंटीबायोटिक दें। तो अच्छी-सी एंटीबायोटिक से उनकी मुराद होती है कि महँगी-सी एंटीबायोटिक, महँगी थी कि जो एंटीबायोटिक। महँगी सी एंटीबायोटिक है वो। अच्छा, इसी तरीके से हमारे ज़हन के अंदर ये होता है कि जो स्कूल महँगा होगा ना, वो अच्छा वो होगा। अच्छा, और बिल्कुल दूसरा ये सही। होगा कि वो स्कूल जिसमें अंग्रेज़ी बोलनी सिखाई जाएगी। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हर ज़बान सीखनी बहुत ज़रूरी है। जी, जो जी, बच्चा बिल्कुल। 3-4 साल का है ना, अगर उसके घर के अंदर 4 मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग हों, तो वो बच्चा 4 की 4 ज़बानें सीख जाएगा। बिल्कुल सही यानी कह रहे अगर हैं। माँ उसकी पश्तो बोलती है, बाप उसका पंजाबी बोलता है, उनके घर एक मुलाज़िम है जो सिंधी बोलता है और एक अंग्रेज़ी बोलने वाला है, तो बच्चा बैक वक़्त फ़र ये चारों ज़बानें बोलेगा। बिल्कुल, बच्चे के अंदर इतनी एबिलिटी होती है। लेकिन बिल्कुल। पूरी दुनिया की रिसर्च ने ये सिखाया है कि जो लर्निंग एबिलिटी है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है और जो क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी है, वो सबसे ज़्यादा मादरी ज़बान के अंदर सिखाई जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लिहाजा मैं बहुत अरसे से इस बात पर बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम दोस्तों को ये बता सकूँ। हत्ता कि जब मैं मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल भी था, तो मैं ये कहता था कि 300 की क्लास बैठी है, इसमें कोई फॉरेनर स्टूडेंट नहीं है। तो उसमें हर बंदा उर्दू समझ सकता है और अपनी बात बिल्कुल, को उर्दू में सही समझा सकता है। तो जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो तो बेशक आप अंग्रेज़ी में बोलिए। जैसे मैंने अभी ये बिल्कुल, लफ़्ज़ अंग्रेज़ी में ही बोला है, तो इसमें बिल्कुल, कोई शर्म की बात नहीं। लेकिन जितना अच्छा इब्लाग़ आप अपनी मादरी ज़बान कर सकते हैं, मैंने देखा है कई फॉर्मल मीटिंग्स के अंदर 10 लोग बैठे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, सारे उर्दू पंजाबी में एक दूसरे को सुना रहे थे, एकदम गए, ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी स्टार्ट अ मीटिंग, और अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये जो अजीब किस्म का कॉम्प्लेक्स हमारे ज़हन में आ गया है, देखिए जैसे कि आपको पता है कि मेरी मादरी ज़बान पंजाबी है, ठीक है ना? मैं अच्छा, एग्ज़ैक्टली। मैंने बाद में उर्दू सीखी, फिर मैंने इंग्लिश सीखी। अब जब मुझे इंग्लिश में बात करनी होती है, तो मैं उस आइडिया को पहले पंजाबी में कंसीव करता हूँ, फिर मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ, फिर मैं एक फॉरेन एक्सेंट के अंदर अंग्रेजी में उसको निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मुमकिन ही नहीं है कि मैं अपना माफी ज़मीर उस तरीके से बयान कर सकूं। ठीक है, अब दुनिया में फिर के आपकी वोकैबुलरी इतनी बन गई है कि आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, लेकिन ये बात आप बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें बिल्कुल, अपनी मादरी जबान के अंदर अपने इबलाग को फैलाने को हमेशा तरजीह देनी चाहिए और इस कॉम्प्लेक्स में से निकलना चाहिए। ये आज ही की बात है, मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ। मैं आज क्लिनिक में बैठा था, बिल्कुल।
तो एक जी खातून बिल्कुल। आई जिसकी बच्ची थी को 3 साल की, तो उसके मुंह में एक छोटा सा छाला था जिसे रेनुला कहते हैं। तो उन्होंने कहा जी मेरे जी बच्ची जी। के मुंह में छाला है। तो मैंने कहा लाइए मैं देखूं। तो एकदम वो कहने लगी ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ। तो वो बच्ची बेचारी हैरान से देखी। तो मैंने कहा बहन आप इसको ये कहिए कि मुंह खोलें तो ये आसानी से मुंह खोल देगी। तो अब इसमें तो एकदम बेचारी शर्मिंदा सी हुई, लेकिन खैर मैंने शुरू। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें बच्चों को तमाम ज़बानें सिखानी चाहिए, लेकिन हमें बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए कि हमें अपना इबलाग बच्चों को और हमारे एजुकेशन सिस्टम को समझना चाहिए कि उसको अपनी मादरी ज़बान में करना। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ये जो पॉइंट आपने बताया ना, ये बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल सही पॉइंट है। मैं इसके ऊपर एक दो चीज़ें बड़ी मज़ेदार आपसे बताता हूँ कि एक सवाल जो मुझसे कई दफ़ा मुझसे पर्सनली पूछा जाता है वो ये कि जी मादरी ज़ुबान की अगर हम बात करते हैं तो उर्दू तो मेरी मादरी ज़ुबान नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा? तो मुझे तो फिर पंजाबी में पढ़ाना चाहिए। मैं कहा जी बिल्कुल आइडियली आपको पंजाबी में ही पढ़ाना चाहिए। हाउएवर हमारी जो इस वक़्त ज़्यादा यूज़ ज़ुबान है, वो भी एक हमने चीज़ देखनी है। और पंजाबी में आपके अब हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे होते हैं, जो पंजाबी वाले हैं वो उनके साथ उर्दू बोलेंगे, अव्वल तो उर्दू भी नहीं बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे। तो जो बच्चे की वो जो एबिलिटी है, मतलब मैं वो अक्सर अपनी वालिदैन की मिसाल दिया करता हूँ कि मैंने जब पंजाबी बोलनी शुरू की तो मेरे पेरेंट्स हैरान हो गए, कहते हैं, "हैं? तो तू पंजाबी भी बोल लेना है?" मैं कहा जी ज़ाहिर है मैं मतलब पंजाबी सुन-सुन के पंजाबी बचपन से सुनी है, पंजाबी तो बोलनी ही सी। ठीक है? सो हमारे यहाँ पर वो एक चीज़ आती है जो आप स्कूलों के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह बात कर रहे थे। और दूसरा जो हमारा एक और इशू आता है जी डॉक्टर साहब, वो है कि हम इंग्लिश एज़ अ लैंग्वेज को, अभी आज दोपहर को मेरा एक बच्चा इंटरव्यू ले रहा था और मुझे कहने लगा, उसने अच्छी खासी बीच में टेढ़ी-मेढ़ी इंग्लिश बोली, तो मुझे बाद में कहता है सर मेरी इंग्लिश ठीक थी। मैंने कहा बेटा बेहतरीन थी, आपकी इंग्लिश को क्या प्रॉब्लम है? नहीं, नहीं सर वो कुछ लोग कहते हैं कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा यार वो तो लोग कहते हैं ना। तो वो जो कॉम्प्लेक्सेस हमारे डले हुए हैं, वो लोगों के कहने की वजह से डले हुए हैं। और ये बिल्कुल आपका पॉइंट जो है 100% वैलिड है। सर इसके लिए मुझे ये बताएं कि इस कॉम्प्लेक्स को निकालने के लिए सबसे पहले क्या वो चीज़ है जो जिसके ऊपर हम लोगों को फोकस करना चाहिए? देखिए मैं अपना को ये समझता हूँ कि हमें फ्रॉम द बॉटम हर चीज़ के लिए मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन ये एक उसूली बात है कि जब टॉप से मेहनत, देखिए 2 तरीके हैं माशरे में तब्दीली लाने के। एक जी है जी फ्रॉम बॉटम, जिसमें आप बिल्कुल। इंडिविजुअल लोगों पर मेहनत करके एक क्रिटिकल मास क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो तब्दीली फिर सब में फैल जाती है। और एक तरीका है कि ऊपर से आती है तब्दीली। अच्छा, जो ऊपर से तब्दीली आती है ना, वो बहुत जल्दी आ जाती है। जी तो जी ये वो बात है जिसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि जो हमारी पॉलिटिकल विल है ना, वो डेवलप होनी बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्च्यूनेटली अभी तक हमारी जो पॉलिटिकल विल है, वो आपस की लड़ाइयाँ और एक तरह की पॉलिटिकल सुपरमेसी हासिल करने की कोशिश और पॉइंट स्कोरिंग। और ये बिल्कुल ये सही। मेरा ना सबसे वीक पॉइंट है। मैं कभी भी ये पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करता। हम सिर्फ इसका वही वाला सेगमेंट डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे मौजू से मुतल्लिक है। बिल्कुल यानी मेरी बिल्कुल। तरफ से ये इससे कोई फर्क नहीं कि कौन सी हुकूमत है और कौन सी गवर्नमेंट। लेकिन बिल्कुल देखिए, हमारे हुकूमत की ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक तरफ वो पूरी सियासत करते रहें, एक तरफ हमारा थिंक टैंक हो जो ये बैठ के फैसला करे कि मुआशरे को आपने किस डायरेक्शन पे लेके जाना है। ये पर्टिकुलर जो बात है ना एजुकेशन सिस्टम वाली, इस सिलसिले के अंदर एक बहुत टास्क फोर्स की जरूरत है जो इस वक्त पूरे मुआशरे के मिजाज को समझे और जो ड्रास्टिक चेंजेस लेके आनी है ना वो लेके आए। देखिए किसी भी एजुकेशन सिस्टम का पर्पस क्या है? एक है पर्पस उनको इल्म देना, कॉग्निट, यानी एक बच्चे को पता होना चाहिए कि अमेरिका का दारुल हुकूमत कौन सा है, कनाडा का दारुल हुकूमत कौन सा है, बिल्कुल पाकिस्तान का कौन सा है, हिंदुस्तान का, यानी कॉग्निटिव नॉलेज है। वो क्या, बिल्कुल एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। अच्छा, बिल्कुल दूसरा उसका पर्पस ये है कि बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलप हो, कुछ काम बिल्कुल करने की स्किल्स डेवलप हो। अच्छा, तीसरा ये इन दो चीजों को हमेशा से लोग एजुकेशन समझते रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि जब तक इसमें तीसरा एलिमेंट नहीं होगा जिसका नाम है एटीट्यूड, तो एजुकेशन मुकम्मल नहीं होगी। बिल्कुल सही। लिहाजा एक डॉक्टर को पता होना चाहिए कि अपेंडिक्स कहाँ है, अपेंडिक्स की ब्लड सप्लाई कहाँ है। साथ उसको ये भी पता होना चाहिए कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके निकालना कैसा है। साथ उसको ये भी पता हो कि जो आदमी जिसकी टूटी हुई जूती हुई है तो उससे फीस नहीं ली, और जो उसकी माँ के जज्बात हो रहे हैं उस जज्बात को कैसे। इन 3 चीजों को हम एजुकेशन समझते रहे बहुत अरसा। अभी रिसेंटली हमें पता चला है कि ये 3 चीजें भी हो जाए तो एजुकेशन मुकम्मल नहीं होती। इसके साथ एक चौथी चीज जी भी है जो आउटकम है इसका, नॉलेज का और स्किल का और एटीट्यूड का। एक जो आउटकम है उसे हम कहते हैं वैल्यू सिस्टम। बिल्कुल सही। और जब तक ये 4 चीजें इकट्ठी ना हो तो एजुकेशन का पर्पस पूरा नहीं होता। बिल्कुल लिहाजा सही। हमारी गवर्नमेंट को और जो थिंक टैंक है, जो हमारी एकेडमिया है,
उसको बैठकर ये सोचना चाहिए कि एक बच्चा जो 5वीं जमात पास करके निकलता है, तो वो क्या हो, वो प्रोडक्ट क्या हो, वो क्या कर सकता हो, उसकी बिल्कुल सोच सही। क्या हो, उसके ख्यालात क्या हो, हमारे नजरिए के बारे में उसके क्या ख्यालात हो, हमारे मजहब के बारे में उसके क्या ख्यालात हो। उसके बाद जब 10वीं जमात में पहुंचे तो हमें जो हमारी प्रोडक्ट है, अब अगर हमारी 10वीं जमात के बच्चे को गाय पर मजमून लिखना आता है, सुबह की शहर पर मजमून लिखना आता है, वो अंग्रेजी के एक उसको याद करके उसकी वो प्रेसी बना के लिख लेता है, उसको जो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का पता है, बात समझ, साइंस को उसको जी बोहर का मॉडल पता है, लेकिन वो एज अ ह्यूमन बीइंग उसका वैल्यू सिस्टम क्या है, ये वैल्यू सिस्टम डिटरमिन करना बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल विल से शुरू होता है। तो बिल्कुल सही। अभी तक एज आई स्पीक आई डोंट नो हो रहा होगा वहां काम, मतलब मैं तो इमरान खान का बड़ा जाहिर है, मतलब ही इज स्टिल माय फेवरेट, और बहुत था, मैं ये समझ रहा था कि नॉट इन अ पॉलिटिकल टर्म्स, मैं ये कहता हूं कि जब ये हुकूमत में इमरान खान आए हैं तो मेरी बहुत बड़ी तवक्को इनसे थी, और मेरी दुआ भी है, और मैं कहता हूं किसी तरीके से हमारी आवाज उन तक पहुंचे कि ये जो काम है ना, जिसमें पूरी की पूरी नेशन को हमने तब्दील करना है, जिसमें जो को इमरान खान कहते भी थे, जिसमें हमने बुनियादी तौर पर हमें पता होना चाहिए कि देखना, जब रोटी पका रहा होता है ना, इतनी देर में तवे में कितनी रोटी पकेगी, इतनी देर में कितनी पक जाएगी, इतनी देर में क्या चीज बेक हो जाएगी। तो एजुकेशन सिस्टम भी एक बेकर है ना, एक 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 बेकिंग मशीन है ना, कि वो बिल्कुल कितना सही। पक रहा है। तो इस सारे को सिस्टम कहते हैं। इस वैल्यू सिस्टम के लिए थिंक टैंक पूरे कैरिकुलम के ऊपर काम करने की जरूरत बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं है, यहाँ और पर उस कैरिकुलम को जी अपनी मादरी जबान के अंदर तब्दील करने की जरूरत है। इस तरीके से बच्चा जब निकले सारा इल्म हो, लेकिन उसकी ये इसको इनकारपोरेट किया जाए हमारी करिकुलम में। बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहब यहाँ पर 2 चीज़ें आपकी इनके ऊपर आई वुड लाइक टू फर्दर कमेंट ऑन दैट। आपने एटीट्यूड की बात की, तो मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ, एटीट्यूड इज़ एल्टीट्यूड। द बेटर योर एटीट्यूड इज़, द सही हायर है, योर एल्टीट्यूड विल बी। और हम लोग इस एटीट्यूड पे ही एग्जैक्टली, बिल्कुल काम नहीं करते। मैं अभी वो मेरी बल्कि बड़ी खुशी की बात हुई कि मुझे एक वो महमूद साहब हैं, शायद आप जानते हो, रीड फाउंडेशन वाले भी, उन्होंने मुझसे मेरा उनके साथ रब्ता हुआ किसी तरह से, और पता चला कि वो लोग जो माशाल्लाह जो काम कर रहे हैं इस वक्त केपी के और एजे के गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, उसमें उनकी लाइफ स्किल्स के टॉपिक को, उनकी मेंटल हेल्थ के, उनके उनके ग्रूमिंग, जो उस तरह की चीज़ों की, बॉडी लैंग्वेज, सिल्वा, एनएलपी, इनको हम उनकी साइंसेज के सिलेबस में डाल रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अली यार, मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, इस काम के लिए, बिकॉज इस काम ने हमारी नस्लों में हेल्प करनी है, तो मैं क्यों ना करूँ। तो वो एग्जैक्टली, जो आप बात करना कि एग्जैक्ट, करिकुलम की, तो बिल्कुल जी, करिकुलम में ही हमें एक्चुअली इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम इसके ऊपर काम करें और बेस लेवल पे काम करें, क्योंकि ये बेस जब बच्चों में इनकलकेट होगी तो ये आहिस्ता 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 खुद ब खुद आगे जाएगी। दूसरा जो डॉक्टर साहब आपने वो जो बात की थी कि लैंग्वेजेस की सीखने वाली, तो जी, जितना मेरा भी थोड़ा सा नॉलेज है, मैं बताऊं कि बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले 7 साल में, रिसर्च के मुताबिक, जो रिसर्च मैंने एक पढ़ी थी, कि एक बच्चा 70 जुबानें सीख सकता है, लेकिन वो सबसे कंफर्टेबल अपनी मादरी जुबान में होता है। 70 की कैपेसिटी है बच्चे में सीखने की पहले 7 साल में, लेकिन स्टिल वो कहते हैं कि अगर उसको आपने लर्निंग देनी है जी, तो एग्जैक्टली, उसको आप अपनी मादरी जुबान में ही दें। अच्छा डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट तो जो कर रही है, यहाँ पे कुछ सवालात आए हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर उनको भी हम डिस्कस कर लें। एक एक साहब ने तो खैर आपसे वो अपने वो लिचन प्लेनस का सवाल पूछा, जो कि जाहिर है इससे रेलेवेंट है, लेकिन एक सवाल ये है कि 7 साल के बच्चे को नमाज के नाम याद करना चाहते हैं, लेकिन उसको का राता नहीं लगता। पता नहीं सर, ये तो लोग रोमन उर्दू जब लिखते हैं ना, मुझे समझ नहीं आती। ये भी एक सर आजकल बहुत बड़ा हमारे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है कि हम रोमन उर्दू लिखेंगे, अस्सलाम लिखते वालेकुम को एओ ए लिखेंगे, एमए को माशाल्लाह को एमए लिखेंगे। मुझे कोई एमए लिखता है, मैं लिखता हूँ भाई मैंने बीए नहीं किया हुआ, एमए का क्या मतलब हाँ जी। अच्छा तो तो अच्छा उन्होंने यहाँ कहा पर है एक, कि जब बच्चे को नमाज याद कराते हैं तो उसको याद नहीं होती ना। जी जी बिल्कुल अच्छा, तो मैं इस पर, हम मेरे ख्याल है आपके पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी, बिल्कुल की थी। और मैंने इसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा डेलिब्रेशन किया है कि देखिए जो मजहब की तालीम है ना, प्लीज आप याद रखिएगा, अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे इस बात को समझने के लिए, आमीन कि आमीन। इंसान की जिंदगी के बाहर एक जिंदगी है। इस जिंदगी को हम अपने हवा से खमसा से पहचान सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सर्दी होगी तो मुझे पता लग जाएगा, खुशबू आएगी तो मुझे पता लग जाएगा। अच्छा, बिल्कुल इसके अलावा एक बातनी जिंदगी है हमारी, और वो जो बातनी जिंदगी है वो हमारे इन हवा से खमसा की रीच के अंदर नहीं है, हम इससे नहीं पकड़ सकते। इस बात को हमारे पास जांचने का सिर्फ एक तरीका था, वो था मजहब। बिल्कुल अब क्वांटम फिजिक्स
और मेटाफिजिकल नॉलेजेस के जो नॉलेज को हासिल करने वाले जो साइंसदान भी हैं, वो सारे के सारे भी अब ये कह रहे हैं कि हमारी जाहिरी जिंदगी के अलावा एक बातनी जिंदगी एग्जिस्ट करती है। अब जिसको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिलता है ना, वो एक तरह से एक सूफी होता है। वो जो बिल्कुल बात सही। कर रहा होता है ना, वो सिर्फ मैथमेटिकल बात नहीं होती, उसके साथ एक मेटाफिजिकल बात भी होती है। अच्छा, अब ये बात ये है, अब मजहब बुनियादी तौर पर हमें वो रेफरेंस प्रोवाइड करता है जिसके जरिए से हम हवासे खमसा के बगैर अपने उस जो बातनी जिंदगी है उसके साथ कनेक्ट हो सके। बिल्कुल और उस कनेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने ईमानियात और इबादत हमें दी हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। अच्छा, अब ये तमाम वालिदैन को याद रखना चाहिए कि वालिद होने की, एक मुसलमान वालिद या वालदा होने की जिम्मेदारियों में से एक बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि हमने अपने बच्चों का अपने खालिक के साथ एक तारुफ करवाना है। बिल्कुल सही। हमसे ये गलती हो रही है कि हम मेमोरी को वो तारुफ समझ रहे हैं। हम ये कह रहे एब्सोल्युटली। हैं कि अल्लाह मियाँ के 99 नाम याद हो जाएं, आपको दुआए कनूत याद हो जाए, आयतुल कुर्सी याद हो जाए, आप बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा कि याद नहीं करना चाहिए, लेकिन अल्लाह के साथ तारुफ कराने का मतलब ये है कि ये तमाम चीजों की रूह उसकी फीलिंग के साथ उसके अंदर चली जाए। बिल्कुल। इसके लिए जो बेस्ट तरीका है, मैं वालिदैन से ये कहूंगा, आप यकीन करें आपके बच्चे को नमाज आएगी, आपके बच्चे को आयतुल कुर्सी याद हो जाएगी, आप इस पर बहुत फोकस मत करें। आप बिल्कुल सही। उसके सामने रोल मॉडल हो। जिस तरह देखे ना, जैसे आपने कहा था ना कि मैंने आखिर पंजाबी सीख ली, अल्टीमेटली बोलने ही लग गया। ये कैसे हो सकता है कि मुसलमानों का बंदा और उसको बच्चा हो, उसको नमाज ना आए? रोल एब्सोल्युटली। मॉडलिंग पे तवज्जो दीजिए। एब्सोल्युटली। आप उस बच्चे के सामने सच बोलिए। आप अपने किरदार के जरिए उस बच्चे के सामने डेमोन्स्ट्रेट कीजिए कि सच में बरकत है, ईमानदारी में बरकत है, और झूठ नहीं बोलना, और लोगों की इज्जत करनी है और एहतराम करना है। और जितनी रिचुअल इबादत हैं उनको आप अपने बच्चे के सामने परफॉर्म कीजिए, और ये कुछ अरसे के बाद उसकी सेकंड नेचर बन जाएगी। और बिल्कुल। ज्यादा उसको याद यूद कराने के चक्रों में ना ज्यादा पड़े, वो इंशाल्लाह खुद ब खुद सीख जाएगा। अदरवाइज बिल देखिए, मैं एक बात अर्ज करता हूँ, वो ये है कि देखिए, अगर किसी को भूख ना लगी हो और आप उसके मैदे के अंदर खाना ठोंस दें, तो आइंदा उसको सारी जिंदगी भूख नहीं लगेगी और खाने से भी उसको नफरत हो जाएगी, इसलिए कि बिल्कुल उसकी डॉक्टर साहब। जरूरत नहीं है। देखिए, जब बिल्कुल। बच्चा पैदा होता है, बच्चे की जरूरत उस वक्त वो बातनी इल्म नहीं होता। बच्चे की जरूरत ये नहीं है कि उसने जानना क्या है कि दोजख क्या है, जहन्नुम क्या है, वो है, ये उसकी जरूरत नहीं है। आप उसके अंदर ये जरूरत पैदा होने दें, उसके अंदर से बिल्कुल। सवाल निकले कि खुदा कौन, खुदा क्या है, खुदा की क्या ताकत है। उसके जिन से सवाल निकले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो हमारी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? उस बच्चे बिल्कुल। के अंदर अपने एक सवाल पैदा होने दें और इंतजार कीजिए। जब हम उसको मजहब की तालीम के नाम के ऊपर मेमोरी उसकी भर देते हैं, तो बुनियादी तौर पर ऐसा ही होता है कि उस मेमोरी को ही वो दीन समझने लग जाता है, जबकि उसकी अंदर से जो बातन के साथ कनेक्शन बनाना था, जिसकी वजह से उसको वाकई खुदा की मौजूदगी का एहसास ऐसे ही हो जैसे मुझे आपके अपने सामने बैठने की मौजूदगी का एहसास है। बिल्कुल। तो इसलिए मजहब की तालीम बच्चों को तो देने का तरीका ही ये है कि बच्चों के सामने आप रोल मॉडल बने। आप रोल मॉडल करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे खुद ब खुद ही दीनदार बनना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा ख्याल है। डॉक्टर साहब, मसला सारा यहाँ पर है ही रोल मॉडलिंग के ऊपर। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि मैं जब यहाँ पाकिस्तान आज से 3 साल पहले अपने बेटे को, माशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा प्रोफेशनल क्रिकेटर है, शायद आपको मैंने बताया था। तो वो जब उसको मैं लेके आया तो उसने यहाँ पर जो उसके कोच थे उन्होंने मुझे कहा कि यार अली भाई, इसका तो कलाई टेस्ट हुआ है, इसकी उम्र जो है ना, वो तो आप कह रहे हैं ये 14 का, ये 14 नहीं आ रही है, इसकी उम्र तो आ रही है 11 साल। तो आप ऐसा करें, इसके शनाख्ती कार्ड पे 3 साल उम्र कम करा दें। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा फिर क्या होगा? कहते हैं फिर ये 3 साल ज्यादा क्रिकेट खेल लेगा। मैंने कहा अच्छा फिर क्या होगा? कहते हैं फिर ये जो है वो अपने से बड़ी छोटे बच्चों से खेलेगा तो अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। मैंने कहा फिर क्या होगा? कहते हैं फिर ये अंडर 19 की टीम में जल्दी आ जाएगा। मैंने कहा फिर क्या होगा? फिर ये जो है वो पाकिस्तान टीम खेल लेगा। मैंने कहा फिर क्या होगा? फिर ये इंटरनेशनल क्रिकेटर बन जाएगा, कप्तान बन सकता है। मैंने कहा फिर क्या होगा? कहते यार आप अजीब पागल आदमी है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? मैं कह मुझे एक बात बताइए कोच साहब, आप मुझे कुछ दिन पहले मुझसे आपने सवाल पूछा था कि मेरा बेटा झूठ बहुत बोलता है, तो उसका कोई इलाज निकालें। तो आपने अपने बेटे की उम्र कितनी कम कराई हुई है? हाँ, वो तो जब पैदा हुआ था मैंने तभी 3 साल कम करा दी थी। मैंने कहा जिसको आपने गुड़ती झूठ की दी है और उसको आप रोज सुबह शाम सिखा रहे हैं कि भाई सारे प्लेयर्स जितने आपके क्लब के प्लेयर्स हैं सबकी उम्रें आपने कम करवाई हुई हैं, तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि मेरा बच्चा झूठ ना बोले, ऐसे हो नहीं सकता। जी, जी।
ये तो तो बस ये यही है रोल मॉडल, हाँ जी, रोल मॉडल करना चाहिए ये हमें, और ये बच्चों की तरबियत का सबसे बेस्ट तरीका है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल एक आया है, एक तो व्हाट टाइप ऑफ मीडियम वी हैव टू चूज फॉर आवर सिलेबस एंड व्हाट लीडरशिप क्वालिटीज एंड हाउ टू डेवलप, और दूसरा उन्होंने पूछा है कि इन्होंने हमजा का सवाल है ये कि जी थिंक फास्ट एंड एक्ट स्मार्ट। आई मीन मेरे ख्याल डॉक्टर साहब ने बड़ी क्लियर कर दिया कि मीडियम, खैर ये जवाब मेरे ख्याल आपसे ही में लेते हैं, डॉक्टर साहब क्या जवाब इसका देना देखिए, चाहेंगे आप? हाँ, देखिए देखिए एक बात ये ना, एक बात तो बिल्कुल तय है कि जब तक हमारी एक नेशनल पॉलिसी नहीं होगी ना, तो आप बिल्कुल, इंडिविजुअल तो करिकुलम में कुछ नहीं कर सकते। ये तो हमने अपनी ख्वाहिश का एग्जैक्टली, इज़हार किया है ना, ये तो हमने बिल्कुल अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया है ना, ये हमने ख्वाहिश का इज़हार किया है कि ये सारा का सारा, लेकिन बहरहाल उन बच्चों को फिर एक सिस्टम के अंदर एब्ज़ॉर्ब भी तो होना है ना, तो हमें बिल्कुल रियलिस्टिक ये होना चाहिए। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि हमें एज़ अ नेशनल पॉलिसी इसको अडॉप्ट करना चाहिए। इसकी मिसाल बिल्कुल ये है कि आप जापान में कभी गए होंगे, आपको अंग्रेजी आती हो अगर, तो बड़ा मुश्किल आपका गुजारा होता है। आप बिल्कुल। फ्रांस को 1 घंटे में आप इंग्लैंड पहुंच जाते हैं फ्रांस, हाँ, लेकिन फ्रांस में आपको अंग्रेजी बोलने वाला कोई बंदा मिलेगा। जर्मनी आप देखिए, उसका बॉर्डर इंग्लैंड से मिलता है, लेकिन वो अपनी ज़बान के अंदर कर रहे हैं। बिल्कुल लैटिन अमेरिका सारे लोग अपनी ज़बान बोलते हैं। तो दुनिया के अंदर ईरान देखिए, ईरान के अंदर एमबीबीएस फारसी में होता है। अफ़गानिस्तान के अंदर एमबीबीएस फारसी ज़बान के अंदर होता है। तो अब वो सारे के सारे आखिर दुनिया में सारे काम कर रहे हैं। तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये बुनियादी तौर पर उन तमाम मुल्कों का कॉम्प्लेक्स है जिसमें अंग्रेजों ने आके हुकूमत की है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो शख्स बिल्ली कहता है, वो सीएटी कैट के मुकाबले में इंफीरियर नहीं है। और अगर माँ जो है बच्चे को कहेगी कि ये दूध पी लो, ये तो वो इंफीरियर नहीं है बनिस्बत उस माँ के जो ये कहेगी फिनिश इट। मेरी बात समझ रहे हैं ना? फिनिश इट। बिल्कुल तो वो कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। हैंडशेक करो, अंकल के साथ हैंडशेक करो, तो भी अंकल के साथ हाथ क्यों ना मिलाओ? तो हम जो बात कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले अपने इस माइंड सेट को खत्म करना चाहिए, और अपने बच्चों के साथ मादरी, एक बात मैं जो जो अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, शायद जो हमारे भाई ने ये पूछा उससे इसका जवाब भी हो, हम अपने बच्चों के साथ जो हमारा तहजीब है ना, जो हमारा लिटरेचर है, उसको बैठ के पढ़ना शुरू करें। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे जैसे देखे ना, अब आप कहेंगे इस जमाने के अंदर किस्सा चार दरवेश के पढ़ने की क्या जरूरत है? इस जमाने के अंदर राजा गिद्ध पढ़ने की क्या जरूरत है? इस जमाने में आग का दरिया या जन्नत की तलाश, ये नॉवल पढ़ने की, कुदरतुल्लाह शहाब का जो है शहाबनामा पढ़ने की, या इशफाक अहमद की किताबों की क्या रेलेवेंस है? क्या लेकिन यही तो वो चीजें हैं जिसकी वजह से हम अपने ओरिजिन से दूर हुए हैं, और अपनी मैं तो तहजीब। मैं ये सॉरी, मैं आपकी बात जी अली जी काट रहा नहीं हूँ, नहीं कि नहीं जो प्लीज। हमारे पेरेंट्स हैं ना, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को ना, चाहे आप समझें कि थोड़ा सा एहतमाम करके एक टाइम टेबल बना के कहें यार आधा घंटा हम सब लोग बैठकर किताब पढ़ेंगे, और आप थोड़ा सा अपने जज्बात की कुर्बानी करें और किताब लेके रोजाना स्कूल आप एक बच्चों को एक किताब पढ़ाइए, और किताब में वो पढ़ाइए जो हमारी तहजीब के साथ जुड़ी हुई हो, जिनसे हम अपनी जबान के साथ मोहब्बत। अब देखिए ना, मैं आपको एक बड़ी मजेदार वाली बात बताता हूँ। मैं यहाँ जी मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल था ना, तो मेरी शायरी की किताब में, मैं शायरी भी करता हूँ, तो मेरी जी जी शायरी की मैंने किताब देखी। आज से मेज पे पड़ी थी। तो हमारी एक स्टूडेंट आई जो कि बेस्ट ग्रेजुएट है, हर साल पोजीशन लेती थी वो बच्ची। तो आके उसने देखा तो एकदम किताब खोले कहने लगी, सर ये शेर आपने खुद बनाए हैं? अब मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब वो जो डॉक्टर है, वो शी इज अ बेस्ट ग्रेजुएट। वो अभी यूएसएल, मुझे पता लगा यूएसएमएलई का उसने इम्तिहान दिया, तो दोनों पार्ट उसने कर लिए हैं, लेकिन उसका अपनी जबान के साथ, अपनी तहजीब के साथ वो कनेक्शन नहीं है। और ये एज अ पेरेंट, एज एन एल्डर, और एज अ सोसाइटी, और मैं समझता हूँ एज अ हुकूमत, ये जिम्मेदारी है सबकी कि हम अपने बच्चों को, अब आपने खुद ही भी एलओएल और इस तरह की बात की है। हमारे बच्चों की जबान ऐसी अजीब हो गई है। ये परसों हमारा एक लाइव मेरा प्रोग्राम चला एक चैनल के ऊपर, तो हमारा एक बच्चा है, वो देख रहा था, तो देख के मुझे कहने लगा, अंकल आपका प्रोग्राम बड़ा लेवल था। मुझे समझ नहीं आया क्या मतलब, तो मेरे बेटे ने बताया लेवल का मतलब ये है कि भी बहुत अच्छा था, यानी ये मतलब सुपरलेटिव डिग्री एक्सी बेहतर होने की। ठीक है ना जी? तो अब ये सारी जबान हमारी जो है, इस सब की हिफाजत करना, ये इस सब की हिफाजत करना बुनियादी तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें दोबारा उसी कल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा जिसमें हम लिटरेचर को अपने घर का हिस्सा बनाएं। डॉक्टर साहब ये बड़ा एक जबरदस्त सवाल आया है यहाँ पर, राकिया बेगम का एक सवाल है, मैं चाहूंगा इस सवाल को हम लें, एड्रेस करें। इन्होंने कहा जी कि जरूर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमें सीखना चाहिए इस पे जुबान पे, लेकिन जो लोग नॉर्वे में रहते हैं, जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं, जो लोग हॉलैंड में रहते हैं पाकिस्तानी,
वो शर्म महसूस करते हैं कि उनका बच्चा वहाँ उर्दू बोल रहा है और वहाँ पर भी लोगों में वो ऑड हो जाता है। तो उसको क्या करना चाहिए? नहीं तो इंग्लिश बोले वो और उर्दू भी बोले। अब एग्ज़ैक्टली। आप आपके खालू हैं और मेरे खालाजाद भाई हैं, भाई गुलाम जी, जी, मोहिउद्दीन साहब, बिल्कुल, अल्लाह करे वो सुन रहे बिल्कुल। हो, हैं? आप उनकी उर्दू देखिए कैसी है। अभी उनसे आज पूछिए कि पिछले महीने अखबार में कौन-सा कॉलम छपा था, तो वो उनको मालूम होगा। इस बिल्कुल। जो जो नया नॉवेल है उनको उनके बच्चे हैं अब्दुल्ला, और आप ज़रा पूछिए उनसे। अब्दुर्रहमान हाँ, बिल्कुल, तो पूछिए आप अब्दुल रहमान से, तो कि वो अब्दुल बिल्कुल। रहमान जो है वो कैसे करेगा। अच्छा, मेरी बहन है वो डबलिन में रहती हैं, तो उनके उनके बच्चे हैं, तो वो जब भी आते हैं वो कहते हैं हमें अल्लामा इकबाल की किताबें मामू लेके दें। तो ये सॉरी हुँ, माफ कीजिएगा, हम मैं और अली जो हैं हम यहाँ अपनी बिकॉज वी आर फैमिली, तो हम वो अपनी वो प्रमोट नहीं कर रहे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अपनी अपनी तहजीब को बचा के रखना चाहता है वो अपनी तहजीब को बिल्कुल, बचा के रख सकता है। तो बिल्कुल और तो कौन आप। और दूसरी बात, बिल्कुल इस बात पे कोई शक नहीं है कि अंग्रेजी जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर आपके पास अंग्रेजी का नॉलेज होगा, बोलने की आपकी सलाहियत होगी, तो आप बड़ा अच्छा आप अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाइए, लेकिन अपनी जबान की तौहीन करते हुए नहीं, बिल्कुल। अपनी और ये जबान, अपने लिबास की भी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही बात है जो मैं जिससे मैं कह रहा हूँ कि हम लोग इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ, अभी जिस तरह यहाँ पर वजाहत नकवी ने पूछा कि जी मदर टंग तो बच्चे सीख ही लेते हैं, तो क्यों ना हम उनको बाईलिंगुअल बनाएं, आप उनको मल्टीलिंगुअल बनाएं। सिर्फ और सिर्फ जो पॉइंट डॉक्टर साहब भी उस वक्त से बात कर रहे हैं, अपनी जुबान का मतलब है, अगर आप पंजाबी, मतलब मैं बड़े मुझे खुशी होती है सर जब मैं मीरपुर के लोगों से इंग्लैंड में मिलता हूँ, तो वो या पंजाबी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, उनको उर्दू भी हम्म, नहीं आती। हम्म, या तो उनकी असल मदर टंग तो उनकी पंजाबी है ना, तो या वो पंजाबी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है जो हमारे एक दोस्त ने कहा है ना, हमें एक चीज बड़ी इसको समझना चाहिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी कौम की जो पहचान होती है ना, वो उसकी मट्टी से जुड़ी हुई होती है। हम बिल्कुल, खुदा ना खास्ता किसी जबान को बुरा नहीं कह रहे, ना अंग्रेजी को, ना संस्कृत को, ना पर्शियन। हर जबान मुकद्दस है, अरब हर जबान बहुत अच्छी है। लेकिन आप देखिए, आप हैं दरख्त गुलाब के फूल। गुलाब का फूल एक खास मिट्टी में पनपता है। आप बिल्कुल, उसको किसी और मिट्टी में लगा देंगे, वो नहीं उस तरह खूबसूरती से नहीं पनप सकेगा। इसका ये बिल्कुल, मतलब नहीं है कि चंबेली का फूल होना बुरी बात है, लेकिन आप जो फूल हैं आप वो बनिए। मेरे साथ मेरी एक पूरी तहजीब है, आप हम सब के साथ हमारी अपनी एक तहजीब है। वो तहजीब हमारी हमारी पाकिस्तान की तहजीब है, जो पाकिस्तान की तश्कील से पहले इस पूरे बर्रे सगीर की तहजीब थी। इस तहजीब की जड़ें फिर हमारे मजहब की वजह से हमारी वो एक, यानी हिजाज के साथ उसकी जड़ें जाके मिलती हैं। ठीक है। इन बिल्कुल, तमाम, अच्छा, जब तक हम अपने रूट्स के साथ उस तरीके से जुड़े नहीं होंगे, उस लिटरेचर के साथ जुड़े नहीं होंगे, उस अदब के साथ जुड़े नहीं होंगे, उस जबान के साथ नहीं जुड़े होंगे। आपको मालूम होगा कि किसी ने ये कहा, कुछ अल्फाज इधर उधर हो जाएं तो अल्लाह मुझे माफ फरमाए, कि अगर आपने कुरान को समझना है तो अरबी जबान की हिफाजत करें। तो बिल्कुल हजरत सही, उमर से गालबन किससे पूछा, उन्होंने कहा कि अपनी जबान से क्या मुराद। उन्होंने कहा जबान से मुराद वो जो अरबी जबान की शायरी है, बिल्कुल, जो लबीद और वो सारे शायर थे उनका कलाम है। तो जो जो भी जबान है ना आपकी, वो असल में कस्टोडियन होती है आपकी सारी रवायात की। बिल्कुल, तो बिल्कुल, अगर आपके बच्चों को आपकी जबान नहीं आती, तो इसका मतलब यह है कि वो जो सारी रवायात के अंदर उनका एक बरकत वाला हिस्सा था, उनसे हमने उनको महरूम रखा। माफ करना। तो हम ये बात बिल कह रहे हैं, बिल्कुल। ये नहीं कह रहे कि कोई भी जबान बुरी है। नहीं, जी, प्लस ये कि डॉक्टर साहब, मैं मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे ये ऐड कर दूं कि उर्दू जो है ना, वो अगर मैं सिर्फ उर्दू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उर्दू हम सब की शायद मादरी जुबान नहीं है। डॉक्टर साहब का जो पॉइंट है, पठान का बच्चा जो है मुझे बड़ा खुशी होती है, या बलोच का बच्चा जो है मुझे बड़ी खुशी होती है कि उसको अपनी जुबान पे अबूर होता जी, है, जी, जी, वो बिल्कुल सही, उर्दू बोलता है, उसके लिए उर्दू इज अ सेकेंड लैंग्वेज। बिल्कुल तो सही। उसको, और लेकिन उसको लेकिन कोई शर्म घर नहीं के है। अंदर लेकिन जिस घर में पैदा होते ही उर्दू बोली जा रही है ना, तो फिर उर्दू ना, मादरी ही जबान है। तो उर्दू, जब मादरी हम होगी। मादरी जबान की बात कर रहे हैं, तो जी, बेसिकली हम अपनी कौमी जबान की बात कॉपी जी, जो हमारी बिल्कुल। कर रहे हैं। तो मेरा ये है कि वो यहाँ पर ये भी क्लियर इसलिए करना चाह रहा था कि हमें कॉम्प्लेक्सेस आते ही इसलिए हैं कि बेटा आप पानी को आप वाटर को बैठ के पी लें, तो वो जब हम वाटर को हम्म, बैठ के पीते हैं, तो ना हम वाटर हम्म, पीते हैं ना हम बैठते हैं। तो हाँ, 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 हमारे वो जो कॉम्प्लेक्सेस है, हम बिल्कुल। एक्चुअली और वो उसमें हमारा टॉपिक है। मैं ये भी चाहता हूं कि खुदा ना खास्ता हमारी इस बात से ना किसी की दिल आजारी भी ना हो, कोई ये ना जी, समझे कि खुदा ना खास्ता हम एम्बेरस कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे इसमें बाजुकात ना हम खुद मजबूर हो जाते हैं अपनी तहजीबी प्रेशर के लिहाज से। लेकिन ये वो बिल्कुल, तमाम चीजें हैं कि जो हमें सीखनी चाहिए। बिल्कुल। अली, मेरा थोड़ा जी, सा टाइम है हो गया। कि 11 बजने वाले हैं। मैं आखिर में ना बिल्कुल आपको एक सर। मजेदार लतीफा सुनाता हूँ।
मगर ये बिल्कुल लतीफा है। नहीं है, इसको हकीका समझें, हकीकत ठीक बात। है, और ठीक उसके है ऊपर सर। हम खत्म करेंगे। वो हुआ ये कि मैं भावलपुर में रहता हूँ ना, तो मैं यहाँ सराइकी बोली जाती है, और जी, सराइकी भी बड़ी एक ना मीठी ज़बान है और ज़बरदस्त बहुत ज़बान प्यारी है। ज़ुबान है। तो ऐसा हुआ कि वो मेरे क्लिनिक में एक खातून आई, तो वो उनका बच्चा जो है ना बड़ी शरारतें कर रहा था। तो वो कभी ऊपर चढ़ जाता सोफ़े पे, तो वो अच्छा मैं कुछ अरसे से मैंने ये लर्न किया है कि बच्चों को शरारतें करने से नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि शरारतें करना ही उनकी लर्निंग होती है। बिल्कुल, वो चीज़ों को लर्न ही शरारत के थ्रू। हाँ, इतना है कि कोई नुकसान ना हो जाए, बिजली के स्विच में उँगली ना डाल दें, गिर ना जाएँ, चोट ना लग हुँ, जाए, वो आप ख़्याल रखिए, मगर शरारतें करने से ना रोकिए। अच्छा, तो मैं उसको एन्जॉय कर रहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, सोफ़ा ख़राब कर देगा तो बाद में साफ़ कर लेंगे। तो मैं उसको टॉलरेट कर रहा था कि सिट डाउन, डोंट क्लाइंब, सिट डाउन। फिर कह रही थी शट अप, कीप साइलेंट, इस तरह अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश कर रही थी। तो इतने वो अचानक बगैर एकदम अलमारी के ऊपर चढ़ गया, और एकदम मुझे भी लगा कि नुकसान, तो एकदम कहने लगी कम डाउन नहीं तो टैप आओगे। मेरी बात समझे? कम डाउन नहीं तो टैप आओगे। यानी वो एकदम जो ओरिजिनैलिटी थी ना वो आ गई। हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी ओरिजिनैलिटी पे रहें। बिल्कुल, अपनी शिनाख्त ना जो हम भूलें। हैं ना वो रहे। हाँ। तो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अली, बहुत मज़ा आया। डॉक्टर मुझे कहीं बहुत जाना शुक्रिया था डॉक्टर तो साहब। इसलिए मैं और यहाँ नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमारा टाइम भी हो गया, और इंशाल्लाह जो अगले लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे तो उसपे आपके मज़ीद सवालात भी लेंगे। और जी, इसी के साथ डॉक्टर साहब को शुक्रिया अदा करते हुए आप सबसे थैंक यू। इजाज़त लेते हैं। डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया।